हाय गाइस। 2 दिन पुराना स्टार्टअप है मेरा। ऑफिस बड़ा नहीं है लेकिन सपने बहुत बड़े हैं। साथ दोगे? भाई सैलरी। कहां चले गए वो लोग जो कुछ महीने पहले तक दुख जताया करते थे? अब क्यों करने बंद कर दिए सबने ट्वीट जिसमें वो इंसाफ मांगा करते थे? कहां गायब है वो बड़ी हस्तियां जो आंखों में ग्लिसरीन लगा कैमरा के सामने बैठकर सुशांत के साथ बिताए किससे तरोताजा किया करते थे? महीने बीते, अब तो साल भी बीता। कहां छुपकर बैठे हैं वो जाने माने पहचाने चेहरे जो सुशांत को इंसाफ दिलाने के बड़े बड़े वादे और खोखले दावे किया करते थे? कहां दबकर रह गए वो कागज के पन्ने जो झूठी कहानी सुनाया करते थे? खुश हो गए वो दरिंदे जो मर्डर को सुसाइड का नाम देकर सच को छुपाया करते थे? इससे कहता है लाइफ को गई तेरे नोटों की खुशबू से लाख गुना बेहतर। यहाँ तक आने के लिए भी मेरे नोट ही लगते हैं। तेरे सिक्कों की छनछन से मेरे हवा की कीमत कम हो रही है बका। वाह वाह बका वाह। लेकिन हमारी लड़ाई अभी भी जारी है। सुशांत की अनटोल्ड स्टोरी दुनिया के सामने आनी बाकी है। जो सितारा चला गया उसको इंसाफ दिलाना है, लेकिन मुंबई की गलियों में गूंजता बस एक ही नारा है, कातिलों को बचाकर हमेशा उनके गुनाह को छुपाना है। और जो बुराई के खिलाफ आवाज उठाए उसकी सिर्फ आवाज को ही नहीं दबाना बल्कि उसके घर को भी गिराना है। बेटा, तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड नहीं करता है तुम लूजर हो कि नहीं, तुम्हारी कोशिश डिसाइड करती है। पर कोशिश तो आपने बहुत करी ना बेटा। हाँ, माया नगरी की एक अलग ही माया है। बिहार के जलते हुए चिराग को उस दलदल ने बुझाया है। बुराई का साया वहां ऐसा छाया है, सही के लिए कोई आवाज नहीं उठाता, पर जब भी बुराई पर एक खरोच भी आए तो बड़े बड़े लोगों ने ट्विटर पे ट्रेंड चलाया है। देश में हर तरफ मचा हाहाकार है। ड्रग्स स्कैंडल में जुड़ रहे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के नाम है। असली मुद्दे को भटकाकर जनता को गुमराह करने का प्लान बना शानदार है। सुशांत मर्डर केस को ड्रग केस में बदलकर दबा दी गई इंसाफ की आवाज है। गिरफ्तारियां हुई भी तो कुछ उनकी जो टीवी इंडस्ट्री के कुछ मेहनती और एवरेज नाम है, लेकिन उन सुपरस्टार्स का क्या जिनके बारे में सारा देश जानता है कि वो ड्रग्स के गुलाम हैं। सैलरी नहीं दे पाऊंगा लेकिन हिस्सेदारी जरूर मिलेगी। बिजनेस अच्छा हुआ तो साथ में आसमान छुएंगे, नहीं तो साथ में डूबेंगे। पर एक बात जरूर कहूंगा, उड़ने में मजा बहुत आएगा यार। ऑलराइट, इट्स टाइम ओपन फॉर इंटरव्यूज। नौकरी मिलेगी सर? सुशांत के जाने के गम ने सबको इस कदर सताया था, बिहार की सारी सुनसान गलियों ने पूरे मंजर को खुद गवाह बनकर दिखाया था। महाराष्ट्र पुलिस और सरकार ने भी मुंह पर ताला लगाकर सच्चाई को छुपाने का रोल क्या खूब निभाया था। सीबीआई के नाम पर सब थर थर कांपे। एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट कर दिखाया था, लेकिन हत्यारों की साजिश ने पूरे केस को ही बदल डाला है। ड्रग केस के नाम पर मर्डर केस को गुमनामी के समंदर में डुबा डाला है। सोच रहे थे कि हम कर क्या रहे। हम एक क्रिकेटर हैं लेकिन टीसी का काम कर रहे हैं खड़गपुर स्टेशन पे। ये बात नहीं है कि हमको ये काम छोटा लगता है सर, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि हम यहाँ से आगे कैसे खेलेंगे। रोज हमारी लाइफ में क्या चल रहा है सर, हम ही जानते हैं। ना तो हमारा काम इम्प्रूव हो रहा है सर, ना हमको कोई आगे अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, बस चले जा रहे हैं। कब तक और कैसे चलेगा सर? कभी कभी तो मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस चले जाए, लेकिन फिर पापा का चेहरा सामने आ जाता है। इंसाफ मिले सुशांत को ये हर दिल ने चाहा था। सुशांत के मुजरिमों को हर कीमत पर फांसी के फंदे तक पहुंचाना था। बिहार पुलिस, सीबीआई, एनसीबी सबने अपना अपना धर्म क्या खूब निभाया था। उसके बाद सामने आए कुछ ऐसे लोग जिन्होंने बुराई का साथ देकर खुद के नाम को गिराया था। इतना सब होने के बाद भी बेल लेकर रिया मुंबई की सड़कों पर सर उठाकर चलती है।
लेकिन जिस बाप और जिन बहनों ने अपना गुलशन खोया है, उनके घर में शोक की लहरें दिन रात बहती हैं। यह तुम्हारी दुनिया से बड़ी बड़ी नहीं है, एक क्रिकेट के किट बैग के साइज की है। तुम्हें ही झेलना है तो सोच समझ के जवाब देना। विल यू मैरी मी? Are you sure, Mahi? As sure as I'm of getting a century. नेपोटिज्म की इस आंधी के खिलाफ अगर अब भी देश आवाज ना उठाएगा तो सच कहता हूं अगला नंबर फिर किसी और का आएगा। फिर एक बाप अपना एक होनहार बेटा गवाएगा, फिर कोई भाई अपनी बहनों से बहुत दूर हो जाएगा। राखी के दिन जब उस बहन को अपनी भाई की याद सताएगी, चुपचाप सारे तमाशे देखने वालों के लिए भी उसके दिल से बद्दुआ आएगी। तो फोन उठाओ, ट्रेंड चलाओ और पहुंचा दो अपनी आवाज उन लोगों तक जो बैठे हैं सत्ता और सिनेमा के ऊंचे शिखरों पर। सुशांत के हत्यारों तक भी एक पैगाम तुम्हें पहुंचाना है। खुश मत होना इतनी जल्दी, अभी तुम्हें एसएसआर के करोड़ों फैंस से टकराना है। दरवाजा खुला है और खुला रहेगा, और प्यार बना है, बना रहेगा। लगता तो ऐसे ही है, जिस दिन नहीं लगे दरवाजा क्या कर लेगा। जाते हैं भी दूसरों की शादी में, पर एक बात समझ में नहीं आती, लोग शादी करते क्यों हैं? जिस दिन समझ में आ जाएगी हम भी कर लेंगे। पटना की गलियों से निकला वो सुपरस्टार, देश का हर इंसान करता उससे प्यार था। उसकी जबरदस्त एक्टिंग के चर्चे करता पूरा संसार था। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और बाकी देशों में भी उसको इंसाफ दिलाने की उठ रही मांग थी। बस हम हिंदुस्तानियों ने ही चुप होकर भुला दी उसको इंसाफ दिलाने की गुहार है। सारे खूनी आज भी सड़क पर खुले घूम रहे, ये कितनी शर्म की बात है। अभी भी मौका है इंसाफ के लिए लड़ने का, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ जनता के हाथ है। बहुत अच्छे घर का शरीफ लौंडा हूं, लेकिन मुझे तुझे ऐसे देख के ना मुझे एकदम डर्टी वाले अश्लील ख्याल आते हैं यार। मैं क्या करूं? बोल। मुझे भी ना एग्जैक्टली सेम टाइप के ख्याल आते हैं, स्वेयर। रियली? चलें? एक सेकंड में पता चल गया कितने। खैर जो भी हो, चाहे कोई आवाज उठाए ना उठाए, लाइमलाइट मिले ना मिले, इंसाफ की जंग आज भी जारी है। चाहे कितनी भी कोशिश करें मुंबई के हाई प्रोफाइल लोग इस केस को दबाने की, बुराई के खिलाफ असली जंग आज भी जारी है। सुशांत के पिता के सिंह, उनके परिवार और फैंस ने अभी भी हार ना मानी है। अब तक जो हुआ वो तो बस इंटरवल है, क्लाइमैक्स आना अभी बाकी है। अब तो हैशटैग जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत की दूसरी लहर लाने की तैयारी है। सत्यमेव जयते। सरी का मतलब ओके। मेरा नाम इमैनुअल राजकुमार जूनियर है। कुछ साल पहले मुझे ऑस्ट्रोसार्कोमा छू के निकल गया। But I'm a fighter. और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। अभी नहीं है, कभी नहीं। कभी नहीं। चल झूठी। जन्म कब लेना है और मरना कब है हम डिसाइड नहीं कर सकते, पर कैसे जीना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। सेफ नहीं लगते, सीरियल किलर टाइप के लगते। मैं सीरियल किलर, तुम सीरियल किलर, क्या जोड़ी। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। पर ये कहानी अधूरी है, इसे पूरा वो राजा और रानी करते हैं। सरी किसी